बेटा तुझे जन्म देकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी, काश वापस जा सकता। 56 इंच का छोटा बंदा, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र। क्या चाहिए इस्तीफा चाहिए। क्यों चाहिए क्यों चाहिए? पूरा एजुकेशन सिस्टम की बात होती है इन्होंने। के लीक में जो बच्चे ने सुसाइड किया है उनके घर वालों को आप क्या जवाब दोगे? यही केस में अगर आपकी बेटा बेटी होती तो आप क्या करते? मोदी को अभी खुद के उम्र के हिसाब से गद्दी छोड़, ये बच्चों को चांस दो, नए जनरेशन को चांस दो। इसने जिस जनरेशन का पंगा लिया वो उसको बहुत भारी पड़ गए, छोटे बन भारी हो गई है। ये क्या है? मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाहूंगी। कुछ ही है क्या ये? याच्या पुढे जर ते शिक्षण मंत्री राज्यपाल देत नसतील तर प्राईम मिनिस्टरनी हे गोष्ट घ्यायला पाहिजे आणि त्यांनी सुद्धा राजीनामा द्यायला पाहिजे। अब तो हम ना नहीं सुनेंगे, अब तो या तो लड़ेंगे या तो मरेंगे। मोदी से रिजाइनेशन लेटर तो लेकर ही रहेंगे। हम तो लड़ने के लिए तैयार है। मोदी पुलिस को आगे करता है, मोदी सबसे गंदा है, उसको रिजाइन करो। वो बच्चे रहेंगे तो कहाँ से फ्यूचर बनाएंगे? कितने बच्चे लोग ने दिल्ली में देखो, कितने बच्चे स्टूडेंट लोग को मारे ले, बहुत गलत करे ले। मोदी ने इतना गलत करे उसको लेकर मुझे मतलब और खाली चाय बेचे। हातात फलक, डोळ्यात आक्रोश आणि मनात असंख्य प्रश्न घेऊन आजची तरुणाई म्हणजेच भारताची जी जेनझी आहे ती रस्त्यावरती उतरलेली आहे। तुम्ही पाहू शकता ही फक्त जी आहे ती गर्दी नाही आहे, हा आहे इथल्या तरुणाईचा, इथल्या विद्यार्थ्याचा आणि इथल्या प्रत्येक सामान्य नागरिकांचा आवाज। आज हा सामान्य नागरिकांचा आवाज, इथल्या तरुणाईचा आवाज रस्त्यावरती उतरून आपल्या हक्कासाठी, आपल्या न्यायासाठी लढत आहे। पण आज या तरुणाईला रस्त्यावरती उतरण्याची वेळ का आलेली आहे आणि या आंदोलनाने खरंच काही बदल होणार आहे का, याचाच थेट आढावा आम्ही आजच्या या ग्राउंड रिपोर्टच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। ये क्या पोस्टर लेकर आए हो? बेटा तुझे जन्म देकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी, काश वापस जा सकता। 56 इंच का छोटा बंदा, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र। हम भी आए इनकी बेल करते, लाठी चार्ज करेंगे, हम भी आए इनकी बहन छोड़ने। लाठीचार्ज जो किया वो गलत था ना? लाठीचार्ज कल भी किया, मैं डब्बे में भी बिठा है। आपके जैसे एक दीदी ने हमें न्यूज वाली ने आके छुड़ाया है, हमें गोदी में उठा के डब्बे में बिठा दिया गया था। किसने आपको उठाया? पुलिस ऑफिसर ने। पुलिस वालों ने आप लोग को उठाया था इस आंदोलन? मतलब आप लोग शांति से कर रहे हो और उन्होंने आप पे लाठीचार्ज किया? हाँ, और एक आध जन के हाथ से खून निकाल दिए बम्बू इम्बू मार के। कल सरकार से अभी क्या डिमांड कर रहे हो? लाठी चार्ज करना बंद कर दीजिए और धर्मेंद्र प्रधान आप रिजाइन दे दीजिए। और जब तक रिजाइन नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा, चाहे लाठी चार्ज हो जाए, कुछ भी हो जाए, आंदोलन जारी रहेगा। इस्तीफा दो। क्या चाहिए? इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा चाहिए। क्यों चाहिए क्यों चाहिए? पूरा एजुकेशन सिस्टम की बात होती है इन्होंने। अच्छा, आज भारतीय यूथ को यहाँ पर रास्ते पे उतरना क्यों पड़ रहा है? ऐसे हरकतें कर रहे हैं लोग। क्या हरकतें कर रहे हैं? पेपर लीक किया है नीट का हर टाइम 2017 से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक्चुअली बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। तुम्हें ऐसे लग रहा है कि अगर आप लोग आज यहाँ पर रास्ते पे नहीं उतरते, जेनजी अगर रास्ते पे नहीं उतरती तो जो आपकी आवाज है वो वहाँ तक नहीं पहुँचती? कभी नहीं पहुँचती, वो कभी हमारी सुनते ही नहीं, कभी नहीं। मीडिया ही उनकी है। हाँ, गोदी मीडिया ही तो है। आप सीजेपी या बीजेपी? सीजेपी या बीजेपी? I'm asking you, CJP or BJP? I'm not. Actually, do not support any politician. सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली अपने थॉट्स उठाओ, लॉजिकली बोलो, ठीक है? आंटी, बच्चों को प्रोटेस्ट करने के लिए सपोर्ट करने के लिए आए हो? ये हमारा फ्यूचर है और हम लोग इन लोगों के लिए ही आए हैं। ये हमारे बच्चों के लिए हम लोग इतने दूर से आए हैं। मोदी को अभी खुद के उम्र के हिसाब से गद्दी छोड़, ये बच्चों को चांस दो, नए जनरेशन को चांस दो। ये पढ़े लिखे बच्चे, इनकी सोच अलग है, हर चीज इनकी अलग है। इनको चांस देने की कोशिश करो। ये क्या बोलते हैं ये तो समझो।
इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो तुम? बच्चों को क्यों मोदी नहीं समझ पा रहे क्या? और ये बार उसने ना गलत लोगों से पंगा ले लिया है। उनके समझ है ही ये बार मोदी उनको गलत समझ ही लोगों नहीं है से ना, पंगा ले समझ लिया। होती तो ये सिचुएशन ही नहीं होती। इसने जिस जनरेशन का पंगा लिया वो उसको बहुत भारी पड़ गए हैं। छोटे बन भारी हो रही है इन पे। हाँ, जेंसी उन्होंने आज जल्दी लोग पे भारी पड़ गए हैं। ये क्या है? मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाहूंगी कि कुछ ही है, क्या 12 साल से सिर्फ फेंक रहे हैं। ये बना कर लेकर आए हो? क्यों? 12 साल से फेंक रहे हैं। 12 साल से फेंक रहे हैं, इंसाफ थोड़ा भी नहीं है। पेपर हम बहुत मेहनत से लिखते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं और पेपर एंड में आके लीक हो जाता है। दिस इज वेरी नॉट राइट। ये सब नहीं चाहिए। पेपर 2 साल से लगातार पेपर दे रहे हो, 2 साल से लगातार लीक हो रहा है। क्लासेस की फीस बहुत महंगी होती है, वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी कैसे करके हमारी फैमिली करती है और पेपर लास्ट में लीक हो जाता है। आज जेंजी क्या चाहती है? कैसे चाहती है? इस्तीफा दो। और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन प्रॉटेस्ट करते रहेंगे। जारी रहेगा. कळलं कुठून आलाय? आम्ही अंधेरीवरून. काय कुठल्या मुद्द्याला धरून आलाय त्या प्रोटेस्ट मध्ये? हे पाहू शकता तुम्ही, अखंड असा समुदाय लोटलेला आहे सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी. आम्ही आलेलो आहे विद्यार्थ्यांसाठी. माझा मुलगा सुद्धा MBBS डॉक्टर आहे आणि माझी मुलगी ऍडव्होकेट होते पहिल्या वर्षाला. त्यांचं असं म्हणणं होतं की पप्पा तुम्ही आमच्यासाठी या. ज्या पद्धतीने आदित्यजींनी हे घेतलेलं आहे, तुम्ही सगळ्यांनी सपोर्टला या. म्हणून आम्ही आज खास करून इथं आलेलो आहे की आमच्या मुलांना समर्थन करण्यासाठी. फक्त क्षुल्लक मुद्दा आहे, जसं म्हटलं तर क्षुल्लक याच्यासाठी आहे की धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या. म्हणजे मोठी काही मागणी नाहीये, पण काय त्यांचा इगो हट होतोय आम्हाला नाही समजत. शिक्षण मंत्री आता तुमच्या समोर उभे आहेत 1 मिनिटासाठी, तर तुम्ही त्यांना काय प्रश्न विचारणार? नाही, मी त्यांना सरळ सांगेल की साहेब तुमच्याकडनं चूक झालेली आहे, ती मान्य करा आणि राजीनामा द्या. मुलांवरती लाठीचार्ज होत आहे, त्यांना मारलं जात आहे, हे तुम्हाला योग्य वाटतंय का? नाही, प्रश्न मॅडम कोणाला योग्य वाटेल? तुम्ही सुद्धा पॅरेंट असाल, कोणाला योग्य वाटेल? ज्या पद्धतीने दिल्लीला म्हणजे अक्षरशः चीड येणारी गोष्ट आहे ती. इतकी चीड येते म्हणजे त्याच्यापेक्षा बाबा तुम्हाला एकच, मुलांचं सगळ्या विद्यार्थ्यांचं एकच म्हणणं आहे की तुम्ही फक्त राजीनामा द्या, याच्यावरती काही नाही. पण याच्या पुढे जर ते शिक्षण मंत्री राजीनामा देत नसतील तर प्राईम मिनिस्टरनी हे गोष्ट घ्यायला पाहिजे आणि त्यांनी सुद्धा राजीनामा द्यायला पाहिजे. करने के बाद खुद को समझते ना हो, पर इन्हें ये न समझ सके 4 लोग में शर्मिंदा होता उनका खुद का बाप. कैसी ये सरकार है जिनका बेटी पे ना ध्यान खुले आम कहते बेटियां ना दान प्रिय बेटे क्यों है वो आने मुस्कुराती कली क्यों खामोशी की शिकार है. हर घर की बेटी का सर झुकाए सम्मान कर, तेरी क्या और मेरी क्या बेटी में ना फर्क तार तार होती है खुलेआम वो चौराहे पर वो रोती बिल लगाती कुछ कहती है इशारों से तू समझा कर समझ जावा है. चल प्रोटेस्टला आलायस? हो हो. मला सांग की आजच्या या तरुणाईला रस्त्यावरती उतरण्याची वेळ का आलेली आहे? कारण गव्हर्नमेंट कोणाचं ऐकत नाही. तर आणि आता गोष्ट आमच्यावरती आल्या, म्हणजे पेपर लीक झालाय तर स्टुडंट्स वरती आली आहे. आता बाकीचं ऐकत नाही, स्टुडंट स्वतःवरती घेणारच. आणि म्हणून जे गव्हर्नमेंट आम्हाला पण काय इम्पॉर्टन्स देत नाही हे बघून तर आता अजून हे वाटतं की पुढे पण काय होणार आहे, त्याशिवाय हे प्रोटेस्ट सामने जाणार नाही. This is the very core issue of our country. The education system has failed today, so we are here to answer it. जब तक धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा नहीं होगा, रिजाइन नहीं करेंगे, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा. हाँ, नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कुछ इशू नहीं. इतने दूर आए हैं, अभी अगर रुक गए तो फिर कोई मतलब नहीं सब प्रोटेस्ट का. और ये जंतर मंतर में सब हो रहा है वो सब. एजुकेशन मिनिस्टर आप लोग के सामने 1 मिनट के लिए खड़े, तो आप उनसे क्या सवाल करोगे? सवाल पूछो, क्या सवाल पूछिए आप? क्या चाहिए, जवाब क्या चाहिए उनसे? पहले तो जब लीक हुआ तब अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ली, मतलब उन्होंने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? बोल रहे कि एक्शन, लेकिन जो ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हुआ है, बहुत बार हो गया सर, इतने बार हो चुका है. तो ऐसा क्या हो रहा है कि वापस होते जा रहा है? मैं बोलूंगा उन्हें कि जो नीट के लीक में जो बच्चे ने सुसाइड किया है, उनके घर वालों को आप क्या जवाब दोगे? यही केस में अगर आपकी बेटा बेटी होती तो आप क्या करते? उन्होंने आपके ऊपर क्या गुजर? उन्होंने सिर्फ री एग्जाम लिया, री नीट लिया, लेकिन इसका ये नहीं किया कि कौन जिम्मेदार है, क्या इश्यू है, वो सब कुछ उन लोगों ने ओपनली किया है पब्लिकली. तुम्हारा मेरा नाम अर्जुन है. क्या ये यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हो, क्या सोच कर आए हो यहाँ पर? मेरा ऑफिस के बाद सीधा यहाँ पे आया जस्ट बिकॉज आई वांट टू जॉइन दिस प्रोटेस्ट बिकॉज वी आर द यूथ एंड वी आर द यूथ ऑफ द कंट्री हु हैव टू एजिटेट सो दैट देयर इज सम चेंज इन द फ्यूचर. और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी. आपके सामने एजुकेशन मिनिस्टर 1 मिनट के लिए खड़े हैं, हाँ. तो आप उनसे क्या सवाल करोगे? साइन लूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे. क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत किया. ही इज अकाउंटेबल फॉर ऑल द लीक्स and all the corruption that is happening in his department.
दिल्ली में जो हुआ बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो सही था कि गलत था? Of course गलत था. Of course गलत था. You can't have that in a democracy. आए हो जी 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 किन मुद्दों के साथ यहाँ पे protest में आए हो? for the need for those people जो यहाँ जिनके 20 people जिन्हें सुसाइड का नीड और एजुकेशन सिस्टम की वजह से एजुकेशन सिस्टम ये सरकार ने बिठा रखा है the way they are making us educate is not good जो इनके बच्चे हैं वो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं but we are the सरकारी स्कूल आप जाके देखो go to my hometown and watch how people are really education कैसे उनको मिल रहा है that is really sick how the government is working on children's education they need to improve this धर्मेंद्र प्रधान has to get off his seat सरकार है मोदी उन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया है हम स्टूडेंट के साथ में उन्होंने गलत किया है अब तो हम ना नहीं सुनेंगे अब तो या तो लड़ेंगे या तो मरेंगे मोदी से रिजाइनेशन लेटर तो लेकर ही रहेंगे नहीं मिलेगा ना जब तक छोड़ने का नहीं जब तक हक नहीं मिलेगा ना तो यहाँ से हिलने का नहीं अनशन चालू रखने का अनशन चालू रखने का चालू रखोगे? अनशन चालू को सपोर्ट करोगे? हाँ करेंगे फुल करेंगे मर जाएंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे नहीं या तो छोड़ेंगे। मरेंगे या तो करेंगे अनशन नहीं तोड़ने का वैसे ही हम आएंगे 26 के हम तो लड़ने के लिए तैयार है मोदी पुलिस को आगे करता है मोदी सबसे गंदा है इसको रिजाइन करो वो बच्चे रहेंगे तो कहाँ से फ्यूचर बनाएंगे कितने बच्चे लोग ने दिल्ली में देखो कितने बच्चे स्टूडेंट लोग को मारे ले मारा ना बहुत मारे ले बहुत गलत करे ले मोदी ने इतना गलत करे ना उसको रहेगा मुझे मतलब नहीं वो खाली चाय बेचे आज यूथ को यहाँ पर सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर क्या लग रहा है? कि बहुत शेमफुल लग रहा है कि अभी हम लोग को एजुकेशन के लिए यहाँ पे लेजिट रास्ते पे उतरना पड़ रहा है इतने सारे स्टूडेंट्स को और जो वहाँ पे दिल्ली में हुआ है जो इतना ब्रूटली पुलिस ने इतना मारा है उसके लिए जो आज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं और जिसके लिए आज यहाँ पे रखा था आज प्रोटेस्ट उस चीज के लिए तो आई एम सो ग्लैड कि इतने सारे लोग आज आए हैं बिकॉज ऑफ द शिवसेना का प्रोटेक्शन है टुवर्ड स्टूडेंट्स और पुलिस अभी आज तो मुझे दिख नहीं रहा अभी तो देम कि उनके वजह से वो इनकरेज मिला है कि हम लोग ये स्टैंड ले पा रहे हैं ऑल द वे एक उनका अगर प्रोटेक्शन नहीं होता कि आपको पुलिस कुछ नहीं करेगी तो इस इनकरेज के बिना तो हम आते भी नहीं बिकॉज इट वाज सो स्कैरी कि इवन हम लोग पुलिस को रोजेस एंड इवन बहुत ही पीसफुली जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली दादर थाने मुलुंड सब जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं बट दे वर बीटन अप लिटरली ब्रूटली और ये हमारा फर्स्ट प्रोटेस्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ शिवसेना का प्रोटेक्शन दैट इज व्हाई वी आर हियर और एंड हम लोग फैमिली का परमिशन लेके आए हमारी फैमिली ने बोला कि जाओ प्रोटेस्ट करो जो भी होगा वो देख लेंगे फैमिली से सपोर्ट मिला है आपको? बहुत ज्यादा हाँ मॉम ने बोला जाओ करो अपना जो करना है और जो भी होगा वो देख लेंगे हम लोग तो क्या लग रहा है कि अगर आप ये प्रोटेस्ट नहीं करते तो आप लोग जो मांग रहे थे तो वो आपकी डिमांड है वो पूरी हो जाती? नहीं बिल्कुल भी नहीं जिस तरह की हम लोग की गवर्नमेंट है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता अगर तरह से कोर्ट ने आंसर दिया है कि वी डोंट केयर अबाउट द वीडियोस वी डजंट हैव एनी टाइम फॉर सच वीडियोस सो इट्स रियली इनसेंसिटिव It's more like I want to protect my identity from the cops without like showing that I'm doing it because I'm afraid. I don't want them to like track my ID and like my friends show up at their houses and prevent them from going to protests and stuff. They've been using facial recognition and stuff. I did not expect people to treat it like Comic Con, but yeah, protect your identity, guys. यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए हो क्या सोच कर आए हो? और एक सवाल सबसे पहले ये सवाल कि अगर तुम लोग के सामने अपने एजुकेशन मिनिस्टर 1 मिनट के लिए खड़े तो उनसे क्या सवाल करोगे तुम? देखिए सुसाइड इलीगल है बराबर तो उस हिसाब से तो सुसाइड इज इलीगल राइट चलो फटक से बताओ क्या कहोगे? देखिए सुसाइड तो इलीगल है ना तो नीट के बच्चों ने जो भी सुसाइड से मर गए उनकी फैमिली को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन चाहिए मिलना ही चाहिए इन्होंने पूरी डेमोक्रेसी की पूरा सिस्टमैटिकली इन्होंने तोड़ दिया है पूरी डेमोक्रेसी को इतने सारे स्टूडेंट्स पागल नहीं है जो इधर आए हैं वी ऑल आर सफरिंग एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से खराब किया है वहाँ पे आंदोलन चल रहा है सोनम वांगचुक जी का एक एजुकेटेड और ये लोगों ने अनपढ़ लोगों को बिठा के रखा है कैबिनेट मिनिस्ट्री में पूरा सेंट्रलाइज कर दिया है ये लोगों ने माइनॉरिटीज को रोज टारगेट किया मुस्लिम्स को लिंच कर रहे हैं और ये रुका नहीं है बस सपोर्ट करने के लिए आए हो? Yes. अच्छा आप लोग के सामने 1 मिनट के लिए 1 मिनट अपने एजुकेशन मिनिस्टर खड़े हैं तुम्हारे सामने तो क्या क्वेश्चन उनसे करोगे आप लोग?
I will firstly ask him after 1.5 months of protest, why is he still not resigning? Like if I am on my job and my boss is like, if you are not doing a good job, I'll be terminated. Why isn't he terminated? Why are we asking for his resignation? He should get terminated by the government. प्रोटेस्ट के लिए आए हो? डेफिनेटली यस। क्या नाम है आपका? आई एम मनदीप। बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आए हो? डेफिनेटली। क्या कहोगे आप? इतनी भीड़ है, भारत हमारा है और हम भारत को एक करके रहेंगे। लेकिन आज इस यूथ को अपनी हक के लिए यहाँ पर रास्ते पे उतरना पड़ रहा है, तो आप क्या कहोगे? मैं कहूँगी जल्द से जल्द सुधर जाओ, नहीं तो ज्यादा तमाशा हो जाएगा। सरकार को क्या बोलोगे? सरकार को बोलेंगे कि सिटीजन्स के लिए रहो, इस्तीफा दो, रिजाइन। रिजाइन की मांग कर रहे हो आप? रिजाइन फ्रॉम धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन की आप मांग कर रहे हो? डेफिनेटली। अच्छा, जब तक ये रिजाइन नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन, बच्चों को मार मार के आगे के बच्चों का क्या हाल होगा? इट्स नॉट राइट। तो जब तक ये रिजाइन नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा और ज्यादा परेशानी होगी। ये हाथ में आप फूल लेकर आए हो? पीसफुल प्रोटेस्ट, नो मारधारी। अच्छा, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए ही आपने हाथ में फूल पकड़ा है? एग्जैक्टली। अच्छा, इंडिया इज द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। हा इथे जो आवाज उतरलेला आहे, रस्त्यावरती जो आवाज उतरलेला आहे, तो आपण ग्राउंड रिपोर्टच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेलाच आहे. कारण इथला उतरलेला रस्त्यावरचा प्रत्येक आवाज हा काहीतरी सांगत आहे आणि त्या आवाजाचं जे उत्तर आहे ते थेट सरकार आणि प्रशासनाला द्यावंच लागणार आहे. सध्या आपण इथेच थांबत आहोत. मी प्रियांका भोसले, माझा व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुमय गावडेसह, मुंबई.